स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में शुरू की थी कविता पढ़नी दीवानों की हस्ती, जो कि लिखी हुई है भगवती चरण वर्मा जी की। हमने उसमें 3 पद्यांश के जो भावार्थ हैं वो कर लिए थे। आज हम आगे 3 पद्यांश है जो उनके भावार्थ करेंगे। दीवानों की हस्ती मतलब कि इस कविता में कवि ने बात की है ऐसे लोगों के बारे में जो मस्त रहते हैं, जो जिनके अंदर एक मतवालापन है, एक दीवानापन है, जो कि हमेशा दूसरे लोगों के साथ खुशियाँ हैं जो वो बाँटना चाहते हैं, उनके दुखों को वो बाँटना चाहते हैं, उनको अपनी नई उमंग है जो उनके जीवन के अंदर भरना चाहते हैं। तो आएँ आज हम करते हैं आगे के भावार्थ। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हँसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, दो बात कही। जहाँ पर भी ये दीवाने लोग, ये मतवाले लोग जब लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ बातें करते हैं, उनको दो बात कहते हैं और उनसे दो बात सुनते हैं। उन लोगों की दो बात आराम से बैठकर सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इन लोगों की, इन मतवाले लोगों की, इन दीवाने लोगों की, इन फक्कड़ लोगों की बात को सुनकर कुछ लोग हंसते हैं और कुछ रोते हैं। मतलब किसी को वो जो है दीवाने लोग किसी को हंसी देते हैं तो कुछ उनकी जो बातों को सुनकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी व्यथा होती होगी कि उनकी बातें सुनकर शायद उनको जो है उनकी जो उनके अंदर की भावना है जो उसको वो जग उठती होगी, तो वो रोते भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर मतलब के तृप्त होकर, जो दीवाने लोग हैं, जो मस्ताने लोग हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनके सुख दुखों को अपने अंदर बटोर कर उन सुख दुख के भावों से तृप्त होकर वो आगे चलते रहते हैं। उन सुख दुख के घूंटों को मतलब सुख दुख से वो पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलकर उनके सुख और दुख की बातों को सुनकर उनके सुख दुख को उनसे इसका साथ बांट कर हम एक भाव से पिए चले। और हम उन सुख दुख के भावों को जो वो दीवाने लोग किस प्रकार लेते हैं, एक ही भाव से लेते हैं। उनके लिए कुछ भी सुख अलग नहीं है और दुख है जो उसका भाव कोई अलग नहीं है। उनके लिए सुख और दुख के दोनों के भाव हैं जो एक समान है, तो वो उन दोनों के भावों को एक समान रूप से ग्रहण करते हुए आगे हैं जो वो चल पड़ते हैं, उनसे पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसे दीवाने लोग होते हैं जो वो क्या कह रहे हैं कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में, जो ये दुनिया है उसको क्या कहा है कवि ने, भिखमंगों की दुनिया। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ लेना ही चाहते हैं। उनका जो स्वार्थ भावना है उनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो हमेशा दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेना ही चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दीवाने लोग हैं, जो मस्ताने लोग हैं, जो मतवाले लोग हैं, वो दूसरों को क्या दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, मतवालापन दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, ये जो दुनिया है जो स्वार्थ से भरी हुई है, उसको हम अपना मतवालापन देकर आगे चले जा रहे हैं। सब छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब कि जो अपना प्यार है इन भिखमंगों पर, इन स्वार्थी लोगों पर लुटाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर और इनसे एक निशानी उर मतलब कि हृदय पर, और एक निशानी अपने हृदय पर लेकर चले जा रहे हैं। ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब कि जब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं इन दीवाने लोगों को जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख हैं, जो बिल्कुल ही निराशावादी हो चुके हैं, जिनके अंदर कुछ जीने की भावना ही नहीं है, तो यहाँ पर जो कवि हैं उनके लिए भी ये जो शब्द हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि खुश ही नहीं होते, जो कि मस्त होना ही नहीं चाहते, जो ज़िंदगी को अच्छे से जीना ही नहीं चाहते। तो उनको खुशी ना दे पाने की जो असफलता है उसका जो भाव है अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में हम लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जो
जो दुनिया में जब वो एक लोग से कभी दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कोई अपने पराये का भाव है जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ भी उनके अंदर अपने पराये की जो भाव है वो नहीं रहता है। आबाद रहें रुकने वाले, क्योंकि जो ये मतवाले लोग हैं, जो ये दीवाने लोग हैं, ये तो हमेशा चलते रहते हैं। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो चलते रहना है, परंतु जो पीछे रुकने वाले लोग हैं वो आबाद रहें, हमेशा खुश रहें। वो अपने जहान के अंदर हमेशा खुशी से अपनी मंजिल, मतलब कि ऐसे लोग जिनको मंजिल है जो मिल जाती है, मान लो कोई मंजिल मिली और वहीं पर वो रुक गए, उनका उद्देश्य है जो कुछ जीवन में पाने का अगर पूरा हो गया तो वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कवि उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन लोगों को मंजिल मिलने पर जो रुक जाते हैं वो हमेशा आबाद रहें, परंतु हमारा काम तो आगे चलना है, आगे बढ़ना है। हम तो निरंतर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर वो लोग क्या कह रहे हैं, वो दीवाने लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्वयं हम अपने आप किसी लोगों से, किन्हीं लोगों से आकर बंधते हैं, उनके सुख दुख को हम बांटना चाहते हैं, स्वयं ही आकर हम उनके साथ बंधते हैं और स्वयं ही फिर हम अपने इन बंधनों को, जो वो नाता जोड़ते हैं किन्हीं लोगों से आकर, उनको तोड़कर फिर वह स्वयं ही वहाँ से चले भी जाते हैं। मतलब अभिप्राय यहाँ पर कहने का ये है कि वो लोगों की जो हस्ती है, जो उनका अस्तित्व है, वो रुकने का है ही नहीं। उनको तो हमेशा चलते रहना है, एक मतवालेपन के साथ, एक खुशी भरे मुस्कान के साथ, हमेशा लोगों के अंदर एक नई उमंग पैदा करनी है। अपने आप को वो पहले किसी आके अन्य व्यक्ति से बांधते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं और फिर उन्हीं से वो बंधन को तुड़वा कर ये दीवाने लोग हैं जो आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें और आगे जाकर लोगों से मिलना होता है। वो एक ही जगह पर रुकना है जो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य है लोगों के अंदर खुशियों को बांटना, और वो थोड़े से लोगों में इन खुशियों को नहीं बांटना चाहते। वो हर जगह, पूरे संसार के हर कोने में अपनी इस खुशियों को, इन खुशियों की बरसात है जो वो कर देना चाहते हैं। इसलिए उनका काम रुकना नहीं है, वो हमेशा चलते रहते हैं और नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। इस प्रकार हमने 2 भागों में बांटकर इस कविता के भावार्थ हैं जो वो कर लिए हैं। इसके भावार्थ कविता के समझने के लिए आपको इस कविता की पहली वीडियो है जो देखना वो भी ज़रूरी है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस कविता के जो भावार्थ हैं अच्छे से समझ में आ पाएँ। धन्यवाद।